इस वीडियो में स्टॉक और प्रवाह में अंतर के बारे में जानेंगे। डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो। सबसे पहले हम देखेंगे स्टॉक किसे कहते हैं और प्रवाह किसे कहते हैं, फिर इसमें अंतर जानेंगे और साथ ही इसके उदाहरण देखेंगे। स्टॉक शब्द का अर्थ है माल, संपत्ति, लायबिलिटीज या निधियों की कुल मात्रा जो संग्रहित या वितरण या बिक्री के लिए तैयार है या किसी निश्चित तिथि पर एक फर्म द्वारा आयोजित की जाती है। स्टॉक किसी विशेष समय पर किसी वस्तु या किसी चर की राशि या मूल्य को संदर्भित करता है, या हम कह सकते हैं यह एक विशेष समय में अर्थव्यवस्था की स्थिति का वर्णन करता है। इसलिए स्टॉक की अवधारणा एक अत्यंत छोटी अवधि से संबंधित है। अब इसका उदाहरण देखिए। मान लीजिए 1 अप्रैल 2020 को सरकार के पास अर्थव्यवस्था में सरकारी ऋण के रूप में 50 करोड़ रुपए हैं। इसे स्टॉक के रूप में जानेंगे। क्यों? क्योंकि इसका मूल्य किसी विशेष समय पर होता है, इसलिए ये स्टॉक है। तो स्टॉक किसी विशेष समय पर किसी वस्तु या किसी चर की राशि या मूल्य को प्रदर्शित करता है या संदर्भित करता है। स्टॉक की अवधारणा एक अत्यंत छोटी अवधि से संबंधित है। अब इसके बाद हम देखेंगे प्रवाह किसे कहते हैं और प्रवाह के उदाहरण क्या हैं। प्रवाह शब्द किसी भी संपत्ति, माल या धन के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने को इंगित करता है और इसका माप समय के अंतराल पर किया जाता है। जैसे राष्ट्रीय आय एक प्रवाह है, क्योंकि एक वर्ष में देश में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के विशुद्ध जोड़ को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। प्रवाह किसी विशेष अवधि के दौरान किसी वस्तु या किसी चर की मात्रा या मूल्य को प्रदर्शित करता है, यानी यह एक विशेष समय में अर्थव्यवस्था के चरों में परिवर्तन का वर्णन करता है। इसलिए प्रवाह की अवधारणा एक लंबी अवधि से संबंधित है। इसका उदाहरण देखिए। मान लीजिए रितेश को हर महीने मूल वेतन 40,000 रुपया, महंगाई भत्ता 20,000 रुपया, चिकित्सा खर्च 10,000 रुपया और विशेष भत्ता 5,000 रुपया मिलता है। इस तरह इन सभी मूल्यों को प्रवाह के रूप में जाना जाता है, क्योंकि ये किसी विशिष्ट समय से संबंधित नहीं है। यहाँ पर एक अवधि दी हुई है, ये अवधि 1 महीना है। हर महीने उसको इतना वेतन मिलता है, तो हर महीना या 1 महीना जो है ये इसकी अवधि है, इसलिए ये प्रवाह के अंतर्गत आता है। या हम कह सकते हैं इनकम या आय जो है ये प्रवाह के अंतर्गत आती है, क्योंकि ये विशिष्ट समय से संबंधित नहीं है। अब देखिए आप इसमें अंतर। स्टॉक मूल रूप से किसी विशेष क्षण में किसी वस्तु की संचित या उपलब्ध मात्रा है, जबकि प्रवाह का तात्पर्य एक अवधि में स्रोत से गंतव्य तक वस्तु की गति से है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं टैंक में जल की मात्रा स्टॉक है और नल से टैंक में आता हुआ जल प्रवाह है। दूसरा अंतर देखिए। स्टॉक को किसी विशेष समय पर मापा जाता है, जबकि प्रवाह किसी विशेष अवधि में मापा जाता है। यह अवधि कुछ घंटे भी हो सकती है, कुछ दिन हो सकती है, सप्ताह हो सकती है, महीना हो सकती है या वर्ष हो सकती है, जबकि स्टॉक को किसी विशेष समय पर ही मापा जाता है और प्रवाह किसी विशेष अवधि में मापा जाता है। अगला अंतर देखिए। एक विशिष्ट समय पर अर्थव्यवस्था की स्थिति स्टॉक कहलाती है, जबकि प्रवाह
समय के अंतराल में अर्थव्यवस्था में परिवर्तन कहलाता है। तो इस तरह से एक विशिष्ट समय पर अर्थव्यवस्था की स्थिति स्टॉक कहलाती है। अब देखिए यहाँ पे बचत स्टॉक है, जबकि निवेश एक प्रवाह है। इसी तरह से इनकम एक प्रवाह है, जबकि धन एक स्टॉक है। दो स्थान के बीच की दूरी एक स्टॉक है, लेकिन वाहन की गति एक प्रवाह है। तो इस तरह से बचत क्या है? स्टॉक, और निवेश एक प्रवाह है, क्योंकि बचत में एक विशेष समय होता है, जबकि निवेश में एक अवधि होती है। इसी तरह से आय एक प्रवाह है, क्योंकि इसमें विशिष्ट समय से संबंधित नहीं है, जबकि धन एक स्टॉक है, क्योंकि ये विशिष्ट समय से संबंधित है। इसी तरह से दो स्थानों के बीच की दूरी एक स्टॉक है, लेकिन वाहन की गति एक प्रवाह है, क्योंकि वाहन की जो गति है इसमें अवधि से जुड़ी हुई है, इसलिए ये प्रवाह है। धन, श्रम शक्ति, पूंजी, किसी देश की जनसंख्या, बैंक जमा, धन की आपूर्ति स्टॉक के कुछ उदाहरण हैं। आय, धन का व्यय, पूंजी निर्माण, पूंजी पर ब्याज, चावल की बिक्री और जन्मों की संख्या प्रवाह चर के कुछ उदाहरण हैं। स्टॉक और प्रवाह एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। स्टॉक प्रवाह को प्रभावित करता है और प्रवाह स्टॉक को प्रभावित करता है। पूंजी के अधिक भंडारण के परिणाम स्वरूप वस्तुओं और सेवाओं का अधिक प्रवाह होता है, और वस्तुओं और सेवाओं के अधिक प्रवाह से या बड़े प्रवाह से व्यक्तियों के पास धन या वस्तु का अधिक स्टॉक हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि स्टॉक प्रवाह को प्रभावित करता है और प्रवाह स्टॉक को प्रभावित करता है।